आप करवटें बदलते रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। बस देखिए कि शरीर डो रहा है और घूम रहा है, कि मन चक्कर लगा रहा है, विचारों से भरा है, सुसंगत असंगत, बेकार कल्पनाएं, सपने। तुम केंद्र में बने रहो, बस देखते रहो। दुनिया के सभी धर्मों ने लोगों को कुछ करना सिखाया है, विचार की प्रक्रिया को रोके, शरीर को स्थिर मुद्रा में लाएं। योग यही है, शरीर को स्थिर रहने के लिए मजबूर करने का एक लंबा अभ्यास। लेकिन एक मजबूर शरीर अभी भी नहीं है, और सभी धर्मों की सभी प्रार्थनाएं, एकाग्रताएं, चिंतन मन के साथ ऐसा ही करते हैं। वे इसे मजबूर करते हैं, वे विचारों को चलने नहीं देते हैं। हाँ, आपके पास इसे करने की क्षमता है, और यदि आप कायम रहते हैं तो आप विचार प्रक्रिया को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन ये असली बात नहीं है, ये बिल्कुल नकली है। आप जंगल में जाते हैं और आपको वातावरण में अंतर महसूस होता है। आप वही हैं, लेकिन आपके आसपास का माहौल अलग है। जब तुम मेरे करीब आओ, और मेरे करीब आने के लिए तुम्हें मेरे पास चलना या बैठना नहीं है। मेरे करीब आने का मतलब ईसाई नहीं होना है, हिंदू नहीं होना है, मुसलमान नहीं होना है, बौद्ध नहीं होना है, कम्युनिस्ट नहीं होना है। मेरे करीब आने का मतलब है कि आप किसी विचारधारा से न चिपके रहें, आप अतीत को पकड़कर न रहें। मेरे करीब आने का मतलब है कि आप पल पल को जीना शुरू कर दें। न तो अतीत आपके लिए कोई मायने रखता है, नहीं आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यही क्षण एकमात्र वास्तविकता बन जाता है। वस्तुतः यही एकमात्र वास्तविकता है। और यदि आप इस क्षण में हो सकते हैं, तो आप एक दूर के तारे पर हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे करीब होंगे और आप एक शांति, एक मौन, एक प्रेमपूर्णता महसूस करेंगे जैसे कि आपने कभी नहीं जाना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, इसलिए मेरे प्रति कृतज्ञ मत होना। मैं एकाग्रता हूँ, मैं बस उपलब्ध हो रहा हूँ। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उपलब्ध हूँ, जंगल के पेड़ों और झीलों और समुद्र और सूर्य और चंद्रमा की तरह। मैं उपलब्ध हूँ। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम मेरे करीब आओ या मुझसे दूर जाओ। यदि आप मेरे करीब आ सकते हैं तो आप उन चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देंगे जो आपके लिए अज्ञात हैं, और जल्द ही आपको एहसास होगा कि आप जो मेरे करीब महसूस कर रहे हैं उसे आप कहीं भी महसूस कर सकते हैं। एक गुरु के लिए वह खुशी का सबसे बड़ा क्षण होता है जब उसका शिष्य अपने दम पर हो सकता है। शिष्य होने का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, लोग भूल गए हैं, ये अनुशासन से आता है। और सभी धर्मों ने अनुशासन का अर्थ ही भ्रष्ट कर दिया है। इसका मूल अर्थ सीखना है, करीब आना सीखना है। जो मुझे मिला